डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th में सेक्शन ए में आपको फर्स्ट पोयम की सेंटर आइडिया लिखाई गई जो कि लर्न करने के लिए दी गई थी। उसके स्टेंजा भी पढ़ाए गए और किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, कैसे कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, रेफरेंस लिखते हैं, वो भी आपको समझाया गया, बताया गया। आज बच्चों सेकेंड पोयम द ट्रू ब्यूटी, इसकी सेंटर आइडिया का हम लोग अध्ययन करेंगे। इस कविता को लिखा है थॉमस कैर्यू ने। तो इस कविता के टाइटल को समझ लिया जाए, कवि हमें क्या बताना चाहते हैं और किस पर बात कर रहे हैं। बेटा, इस कविता का टाइटल जो है वो है ट्रू ब्यूटी। इसका मतलब है वास्तविक सुंदरता। जो पोएट हैं थॉमस कैर्यू, यह हमें बताना चाहते हैं कि वास्तव में सुंदर कौन है, हम किसको सुंदर कह सकते हैं। इस कविता में कवि ने हमें दो पार्ट बताए सुंदरता के। एक होता है फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता, और दूसरी होती है स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सुंदरता। तो कवि हमें ये समझाना चाहते हैं कि वास्तव में सुंदर कौन है। जो फिजिकल ब्यूटी है जिसके पास, वो सुंदर है, या जिसके पास स्पिरिचुअल ब्यूटी है वो सुंदर है। तो देखते हैं बेटा, आज इस कविता की सेंटर आइडिया समझेंगे और लर्न भी करेंगे आप लोग। लिखा है द पोएट प्रेसेस द ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर। शुरू से ही समझ में आ गया कि जो कवि हैं थॉमस कैर्यू, वो फिजिकल ब्यूटी को लाइक नहीं करते हैं। शारीरिक सुंदरता उनकी नजर में वास्तविक सुंदरता नहीं है, क्योंकि सेंटर आइडिया में हमें पता चला, लिखा है द पोएट प्रेजेज द ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर। जो कवि हैं वो प्रेज मीन होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं। ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर माने होता है चरित्र, चरित्र की सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। यानी कवि की नजर में फिजिकल ब्यूटी का जरा भी महत्व नहीं है। शारीरिक सुंदरता को वो वास्तविक सुंदरता नहीं मानते हैं। उनकी नज़र में जो ट्रू ब्यूटी है, वास्तविक सुंदरता है, वो ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर यानी चरित्र की सुंदरता है। यानी जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है, आध्यात्मिक सुंदरता है, अच्छे गुणों की सुंदरता है, वही श्रेष्ठ सुंदरता है। जैसा कि लिखा भी है कि कवि प्रेजेज द ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर, चरित्र के सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। और कवि कहते हैं कि जो चरित्र की सुंदरता है, इट इज ट्रू ब्यूटी, यही वास्तविक सुंदरता है, यही सच्ची सुंदरता है। और ये भी हमें बता रहे हैं कि जो वास्तविक सुंदरता होती है वो हमें कहाँ मिलती है। लिखा है इट कॉन्सिस्ट इन लव एंड लॉयल्टी। कॉन्सिस्ट माने होता है समाहित होना या निहित होना। यानी वास्तविक सुंदरता में क्या क्या पाया जाता है? लव, प्रेम, लॉयल्टी, निष्ठा। वास्तविक सुंदरता में प्रेम भी होता है और निष्ठा भी होती है। और इट हैज नथिंग टू डू विथ फिजिकल चार्म्स। चार्म माने होता है आकर्षण, आकर्षण मतलब सुंदरता। और जो ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर यानी चरित्र की सुंदरता होती है, हैज नथिंग, उसका कोई संबंध नहीं होता है फिजिकल चार्म, शारीरिक सुंदरता से। यानी
जिसमें अच्छे चरित्र की सुंदरता होती है, उसके लिए शारीरिक सुंदरता का कोई महत्व नहीं होता है। आगे लिखा है फिजिकल ब्यूटी बिकम्स लेस। अब यहां से हमें यह पता चल रहा है कि जो कवि थॉमस कैर्यू है वो शारीरिक सुंदरता को पसंद क्यों नहीं करते। देखते हैं क्या कारण है। फिजिकल ब्यूटी बिकम्स लेस, कवि कह रहे हैं जो शारीरिक सुंदरता होती है वो लेस माने होता है कम हो जाना, कम हो जाती है एज टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीतता है। क्योंकि हमारी शारीरिक सुंदरता, जो शरीर की सुंदरता होती है, वो समय के साथ समाप्त होती है, नष्ट होती है। तो ये एक कारण है जिस कारण से कभी जो शारीरिक सुंदरता है उसको ट्रू ब्यूटी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनकी नज़र में वास्तविक सुंदरता वह होती है जो हमेशा बनी रहे, और कैरेक्टर की जो ब्यूटी होती है, चरित्र की सुंदरता होती है, वो समय के साथ कभी नष्ट नहीं होती है। तो शारीरिक सुंदरता को अगर कभी पसंद नहीं कर रहे हैं तो इसका कारण क्या है? क्योंकि जो शारीरिक सुंदरता होती है बिकम लेस एज टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीतता है वो सुंदरता कम हो जाती है। लव मेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल ब्यूटी, कभी कह रहे हैं कि वह प्रेम जो कि मेड ऑन आधारित होता है, निर्भर होता है किस पर? फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता पर। वह प्रेम जो शारीरिक सुंदरता से आकर्षित होकर के किया जाता है, ऐसा जो प्रेम होता है शॉर्ट लिव्ड, क्षणभंगुर होता है, कम समय का होता है। क्योंकि जो शारीरिक सुंदरता होती है वह हमेशा नहीं रहती है, और जिस व्यक्ति का प्रेम शारीरिक सुंदरता पर डिपेंड कर रहा होता है, तो जब व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता समाप्त हो जाती है तो शारीरिक सुंदरता से प्रेम करने वाले व्यक्ति का प्रेम भी समाप्त हो जाता है। आगे ध्यान देते हैं बेटा। ऑन दी अदर हैंड, जब हम इसका दूसरा पक्ष देखें, यानी हमने दो तरह की सुंदरताएं बताई, एक फिजिकल ब्यूटी और दूसरी स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो फिजिकल ब्यूटी के बारे में हमें पता चला कि जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो समय के साथ साथ नष्ट हो जाती है। तो जिस व्यक्ति का प्रेम शारीरिक सुंदरता पर डिपेंड कर रहा होता है, ऐसे व्यक्ति का भी प्रेम शॉर्ट लिव्ड होता है, यानी क्षणभंगुर होता है, कम समय का होता है। और अदर हैंड दूसरा जब पक्ष देखा जाए, यानी हम अगर स्पिरिचुअल ब्यूटी को देखें, तो लव बेस्ड ऑन प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर, वह प्रेम जो बेस्ड ऑन आधारित होता है, प्योरिटी माने शुद्धता पर, कैरेक्टर माने चरित्र की, और एंड सिंसियरिटी माने निष्ठा, वह प्रेम जो चरित्र की शुद्धता और निष्ठा पर बेस्ड होता है, आधारित होता है, एवर लास्टिंग, वह स्थायी होता है, परमानेंट होता है। तो यही कारण है कि कभी स्पिरिचुअल ब्यूटी को ज्यादा लाइक करते हैं और जो फिजिकल ब्यूटी है उसको पसंद नहीं करते हैं। कारण यह है क्योंकि जो फिजिकल ब्यूटी है वो समय के साथ साथ नष्ट हो जाती है और फिजिकल ब्यूटी पर आधारित प्रेम भी नष्ट हो जाता है। लेकिन जो प्रेम चरित्र की शुद्धता और निष्ठा पर आधारित होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि ऐसा प्रेम एवरलास्टिंग होता है, स्थायी होता है। तो आगे कभी हमें बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल ब्यूटी के लिए आवश्यक जो फैक्ट्स हैं, तत्व हैं, वो क्या क्या हैं। तो लिखा है दी इसेंटियल थिंग्स, इसेंटियल माने आवश्यक, थिंग्स माने वस्तुएं, वो आवश्यक वस्तुएं किसके लिए? फॉर ट्रू ब्यूटी, वास्तविक सुंदरता के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो क्या क्या हैं? जेंटल थॉट्स, सबसे पहले तो हमारे जो विचार हों वो जेंटल हों, यानी सज्जनतापूर्ण हों, हमारे मन में अच्छे विचार होने चाहिए।
काम डिजायर्स, काम माने शांत, और हमारी इच्छाएं भी काम होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए। यानी हमें ज्यादा, हमारे मन को ज्यादा चलायमान नहीं होना चाहिए, स्थिरता हम में होनी चाहिए, और फ्रेम माइंडेडनेस, और हमें दृढ़ता भी होनी चाहिए। यानी जहां पर ये चीजें पाई जाती हैं, क्या क्या, जेंटल थॉट्स, अच्छे विचार, काम डिजायर, शांत भावनाएं, फ्रेम माइंडनेस और दृढ़ता पाई जाती है, वहां पर कौन सा सुंदरता उत्पन्न होती है? वहां पर बेटा ट्रू ब्यूटी उत्पन्न होती है, यानी वास्तविक सुंदरता उत्पन्न होती है। शॉर्ट में कहा जाए तो जो चरित्र की सुंदरता होती है कवि की नजर में, वही वास्तविक सुंदरता है, और जो शारीरिक सुंदरता होती है वह वास्तविक सुंदरता नहीं होती है। इसको बच्चों याद करना ठीक है।